Hello everyone. Now in this chapter Living in Harmony we are going to do the question answers of the chapter. Okay. Now the first question is name any two who live in your house. ओके हमें ऐसे दो जानवरों के नाम लिखने हैं, मतलब बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं जो हमारे घरों में रहते हैं. तो दो एनिमल के नाम आप लिख सकते हैं, डॉग, काउ. बर्ड लिखना है आपको, पैरट और हेन लिखा है. आप कोई और भी बर्ड्स लिख सकते हैं. इंसेक्ट में मैंने लिजार्ड और हाउस फ्लाइज लिखा है. प्लांट में मनी प्लांट और स्नेक प्लांट लिखा है. Okay, now the next question is name some animal with whom we share our house or home and with whom we do not want to share our home. Okay, तो हमें ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो हम पसंद करते हैं कि वो हमारे घर में रहें, और ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं, इंसेक्ट्स के नेम लिखने हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर में रहें. ओके, तो एक तरफ मैंने डॉग, कैट, गॉड, बफेलो, रैबिट, काउ, बुल आप लिख सकते हैं. सेवेंथ वन इज स्किप, and we don't want to live with them in our home. Here we can write mosquitoes, house flies, lizard, snake, termite, cockroaches and rats, है ना, क्योंकि ये हमारे घर में हमें आकर के नुकसान पहुंचाते हैं, है ना. मॉस्किटोज तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी कर देते हैं, है ना. Now this third question is name some uninvited animals in our house. First of all, uninvited animals वो animals होते हैं जिन्हें हमने अपनी मर्जी से अपने घर में नहीं रखा है ना. वो हमारे घर में आ जाते हैं, है ना. तो कौन कौन होते हैं बेटा? स्पाइडर, कॉकरोचेस, rats, lizard, houseflies, bugs and termite are some uninvited animals in our house, and you can write some more names also. Okay, now the fourth question is why do you think these uninvited animals come to your house? This is the important question. आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये uninvited animals हमारे घर में क्यों आते हैं? तो there are many reasons of it. First is food, खाने की तलाश में आते हैं. शेल्टर, रहने के लिए. दे फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू लिव इन आवर हाउस, है ना. बाहर से अच्छा उन्हें हमारा घर सेफ लगता है ना. प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, बाहर उनको हो सकता है मारकर खाने वाले एनिमल्स हों, और घर में वो बड़े आराम से रह सकते हैं हमारे घर में, है ना. कीप देम वार्म इन विंटर. समटाइम्स सम एनिमल्स लिव इन आवर हाउस टू मेक देमसेल्व्स वार्म, है ना. वो सर्दियों में हमारे घरों में आकर के रहते हैं. आपने कई बार देखा होगा जो चूहे होते हैं वो हमारी रज़ाइयों में, है ना, घुस करके बैठ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको बाहर क्या लगता है? ठंडा लगता है. तो अपने आप को गर्म रखने के लिए भी वो हमारे घरों में रहते हैं. फाइंडिंग अ गुड ड्वेलिंग प्लेस. ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है रहने योग्य, है ना. रहने योग्य, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी जनसंख्या को भी बढ़ाने के लिए वो हमारे घर को मोर कन्वीनियंट समझते हैं देन आउटसाइड, तो वो हमारे घरों में आ जाते हैं. ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ अनवांटेड एनिमल्स और अनइनवाइटेड एनिमल्स से हम कैसे बच सकते हैं, है ना. वी कैन गेट रिड ऑफ दीज unwanted animals by doing the following steps. Keep your home clean. अगर आप अपने घर की अच्छे से सफाई करोगे तो कॉकरोचेस, फ्लाइज और मॉस्किटोज नहीं आएंगे. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपरली. आप यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकोगे, डस्टबिन में ही आपका कचरा रहेगा, क्लोज रहेगा, तो भी हमारे घर में एनिमल्स नहीं आएंगे. मेक योर आउटडोर एरिया नीट. अपने आसपास का एरिया भी आप अगर साफ सुथरा रखेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा घास वगैरह है, गंदगी है, तो उसमें डेंजरस एनिमल्स होते हैं, स्नेक वगैरह, वो भी आ जाते हैं, है ना. सील ऑफ एंट्री पॉइंट्स. जो भी आपके घरों में एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से आ सकते हैं उनको आप सील कर देंगे, है ना. जैसे मेरे एग्जॉस्ट फैन जो है वो ख़राब हो गया है, तो उसमें से चूहे आने लगे थे. ओके, एंड मैं अपने घर जाने वाली थी, अपने होम टाउन, तो इतने दिनों में तो आपको पता है कि चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते. तो मैंने वहाँ पे पूरा नेट लगा करके उसको सील किया, तो उसके एंट्री पॉइंट को मैंने क्या कर दिया है? सील कर दिया है. कॉल अ प्रोफेशनल्स टू कैच देम. और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे सपोज आपके गराज में, आपके घर में स्नेक्स आ गए हैं, है ना, स्नेक घुस आया है, तो आपको
आपको उसे मारना नहीं है ना। आप प्रोफेशनल्स होते हैं, स्नेक कैचर्स होते हैं, उनको कॉल करिए, वो आएंगे और उसको ले जाएंगे। ओके। हाउ अनइनवाइटेड एनिमल मेक अस अनकंफर्टेबल। हमें अनकंफर्टेबल कैसे कर सकते हैं? बाय स्प्रेडिंग डिजीज, बाय डिस्ट्रॉइंग आवर ईटेबल्स एंड समटाइम्स क्रिएट थ्रेट टू आवर लाइफ, है ना। समटाइम्स वो क्या करते हैं बेटा, कभी भी एनिमल्स हमारे को अटैक नहीं करते अनलेस एंड अनटिल मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ऐसा लगता है कि हम उनको अटैक करने वाले हैं, मारने वाले हैं, तो वो खुद को सेफ करने के लिए हमें हमारे ऊपर अटैक करते हैं। ओके। नाउ नेम सम एनिमल्स। आपको कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं। हु गेव अस मिल्क, who gives us honey, gave us egg, use for riding, keep at home, pull a cart, gave us wool and eat flesh. Okay, तो ये कुछ एनिमल्स के नेम हैं जो हमें क्या करते हैं बेटा, अपने घर में हम इनको सॉरी यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी आपको ये कंप्लीट करने हैं। नेम ऑफ द एनिमल एंड फूड दे ईट। पैरट क्या खाते हैं? चिलीज खाते हैं, बेरीज खाते हैं। काऊ हे खाती है, फूडर होता है उनका, ग्रास होता है। डॉग फूड खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। आप लोग जो भी फीड करते हैं वो स्ट्रीट डॉग्स वो खा लेते हैं। एलिफेंट शुगर केन और ग्रास खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं। लायन फ्लैश खाता है। ओके, यानी मांस खाता है। मैच द फॉलोइंग। आपको इस तरफ इनके होम लिखे हुए हैं एंड इस तरफ आपको एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। कैट हाउस में रहती है और डॉग कैनल में, एलिफेंट फॉरेस्ट में रहता है, हॉर्स स्टेबल में रहता है और काउ शेड में रहती है। राइट डाउन द यूजेस ऑफ trees or plants. Some of the uses of trees are shelter for animals, shade, medicine, wood, fiber. यस, फाइबर क्या होता है बेटा? कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है और उस कॉटन से हम क्या बनाते हैं? अपने लिए कपड़े बनाते हैं, है ना, तो उसको हम फाइबर बोलते हैं। फ्रूट्स फ्रेश एयर देता है, ऑक्सीजन देता है। How are we dependent on plant and animals? This is the important question because the chapter's name is Living in Harmony itself. तो हमें इन questions को बहुत अच्छे से समझना है, okay? कि कैसे जो plant और animals पे हम depend होते हैं, है ना। पहले हम लिखेंगे वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट। पहले पॉइंट में मैंने प्लांट्स के बारे में लिख दिया है। देन एनिमल, वी गेट वुड, शेड, मेडिसिन, फाइबर, फ्रूट्स, ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स एंड वी गेट वूल, सिल्क, हनी, एग, मिल्क, लेदर etc from the animals. Now how do plant helps animal, है ना। how do plants help animal? animals को plant कैसे मदद करते हैं? प्लांट उन्हें एनिमल्स को क्या देते हैं? फ्रेश एयर देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, शेड देते हैं एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट? अभी एनिमल्स प्लांट को कैसे मदद करते हैं बेटा? Animals help plant by dispersing or spreading seeds on the ground. ठीक है, अभी जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स कितने तरह से होता है? बाय एयर, बाय वाटर, है ना। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इन एनिमल्स बहुत मदद करते हैं सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, है ना, ग्रो करने में। मेक सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट। अपने वेस्ट से वो सॉइल को भी क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा है ना, काउ डंग हम लोग एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं अपने फील्ड में। एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट। और एनिमल्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कौन लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन अस? अभी एनिमल और प्लांट हमारे ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर लव, केयर, प्रोटेक्शन, फूड, वाटर एंड शेल्टर। ठीक है, प्लांट और एनिमल
उनको हमसे क्या चाहिए बेटा, प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, केयर चाहिए, और हम उन्हें फूड और वाटर भी देते हैं, है ना। अगर हमने घरों में पालतू रखे हुए हैं जानवर तो हम उनको फूड और शेल्टर भी देते हैं. How do we depend on plant and animal? We depend on plant and animal for food, shelter, clothing and companionship. Companionship मतलब हमें कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल्स की क्या ज़रूरत होती है, अपने दोस्त बनाने के लिए, है ना। जब घरों में फैमिलीज़ बहुत ही, आजकल आपने देखा है बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही है ना, तो हम लोग अपने साथ में डॉग और कैट्स रखते हैं ताकि हम अपने जो भी हमारे जॉय हैं, सॉरो हैं, उनको उनके साथ शेयर करें, है ना. ड्रॉ सम अनइनवाइटेड एनिमल्स आपको ड्रॉ करने हैं बेटा. 2 लेग्स वाले आपको करने हैं, 4 लेग्स वाले, 6 लेग्स वाले और 8 लेग्स वाले अनइनवाइटेड एनिमल्स आपको ड्रॉ करने हैं. एंड दिस लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. ओके, that's all for today's video. Do subscribe my channel. Bye bye.